देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, ले लेती हूँ। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर कोई एक्स आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी से आउट हो गए या इन एंड आउट होते रहते थे, मगर एक दिन अचानक परमानेंट आउट हो गए। तो वही लौटते हुए मुझे दिख रहे हैं आज की एनर्जी में। वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपसे दूर जाने के बाद उनके जाग होते हैं। कितने अरमान जागे तेरे वास्ते सोनिए, ये एनर्जी दिख रही है। आपसे दूर जाने के बाद उनके अरमान, सोए हुए अरमान सुलग गए, जाग गए। इमोशंस, फीलिंग्स का बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अब मतलब तूफान मचा रहता है दिल में। आपके प्यार की बत्ती जल गई, आपके जाने के बाद आपने बत्ती जला दी। तो वो इंसान लौटते हुए मुझे दिख रहे हैं अभी। यही एनर्जी है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे लौटते हुए दिख रहे हैं 12 घंटे, 12 दिन या 12 हफ्तों में। हो सकता है वो लौट आए। वही अब प्यार ऑफर करेंगे, रोमांटिक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं और साथ में आपके साथ चाहते हैं रोमांस करना। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में होते हैं, दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की ही एनर्जी इसमें होगी। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। और ये 12 राशि की रीडिंग एक साथ मैं कर रही हूँ, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो पूरी रीडिंग में आपने आप को फिट मत कीजिए। पहला कार्ड आया है रोमांटिक प्रपोजल विथ मैरिज कमिटमेंट। यहाँ पे रोमांस के बाद ही दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं भाई। रोमांटिक प्रपोजल के साथ साथ कमिटमेंट, जिसके जो कमिटमेंट आपने आई लव यू बोला और वो भाग गए, है ना। आपको बोला होगा, आपको तो पता ही है मैं मैरिड हूँ, और बहुत प्यार से ही बोला होगा आपको, उस अदा पे भी प्यार आया होगा। इतनी स्वीटली वो बोलते हैं, इसलिए पीछे तो बुराई करते हैं आपके सामने भीगी बिल्ली बनकर बैठे रहते हैं। डिवाइन मास्कुलाइन जो होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होते हैं, जब डीएम के साथ रहते हैं, सॉरी डीएफ के साथ रहते हैं, वो बिल्कुल हस्बैंड जैसा ही ट्रीटमेंट देते हैं। उस टाइम उनकी आप उनमें हस्बैंड या वाइफ ही देख पाएंगे। वो ऐसा ही बिहेव करते हैं, इतने प्यार से आपको बोलेंगे आपको तो पता ही है मैं मैरिड हूँ। या जो अनमैरिड है वो तो भाई आपको घुमा ही देंगे। जो अनमैरिड डीएम होते हैं वो नचा देते हैं डीएफ को। आह, अभी मुझे दिख रहे हैं वही इंसान जो दौड़ गए थे, भाग गए थे, रन कर गए थे, लौट रहे हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ। हाई प्रेस्टेज साथ में आया है तो भाई वो मतलब मजाल है वो इंसान मुंह खोल दे। किसी किसी के डिवाइन मस्कुलाइन ऐसे टेढ़े होते हैं, जर्नी के शुरू से लेकर एंड तक वो गूंगे का रोल प्ले करते हैं। मगर वो गूंगे बनकर आपको ट्रिगर करना नहीं भूलते हैं, आपको ब्लेम करना भी नहीं भूलते हैं। तो ये किसी-किसी का है इसलिए कि हाई प्रेस्टीज बताता है वो सिक्रेटिव हैं। इतने सिक्रेटिव मतलब टूट के बिखर जाएँगे, भई आप उनके मुँह से आप कोई बात नहीं बुलवा सकते। यहाँ पे डिप्लोमैटिक भी बहुत ज़्यादा हैं। डिप्लोमैटिक इसलिए हैं, सच्ची बात कहते ही नहीं हैं, तो डिप्लोमेसी और राजनीतिकार, मगर वो मूर्खता की राजनीति करते हैं, पकड़े जाते हैं। डीएफ बहुत इंटेलिजेंट होती है, उनकी सारी एक्टिविटीज़ को भाप जाती है, फिर भी अपने दिल के हाथों मजबूर होती है। मगर यहाँ पे डिप्लोमैटिक बहुत ज़्यादा है, डुअलिटी बहुत ज़्यादा है, मिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, सस्पेंस से भरा हुआ थ्रिलर है ये। भई पूरी जर्नी में आपको शतरंज की चाल एक तरफ भगवान ने बिछा रखी है, एक तरफ डीएम ने बिछा रखी है। भगवान से बचोगे तो डीएम पकड़ लेते हैं, डीएम से बचते हो तो भगवान पकड़ लेते हैं। डीएफ मतलब पिस जाती है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे अब उनकी सोए हुए अरमान जगा दिए हैं आपने, सच्चा प्यार हो गया है।
प्यार क्या होता है आप ही ने उन्हें बताया है। और अब प्यास है किसकी? आपके बारे में जानने की और गहराई से। जितना जानते हैं उसमें तो आपके लिए मर मिटे हैं। अब और जानना चाहते हैं। उनकी सबकॉन्शियस माइंड अब एक्टिव हो गई है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी डिमांड करती है, मैनिफेस्ट करती है। उनकी हायर सेल्फ जो है आप ही को चाहती है। बार-बार हो सकता है आपको आई लव यू सुनने को मिलता होगा अंदर से, रूह से। हाँ, आपको कमिटमेंट देंगे आपके पार्टनर। यहाँ पे अब रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं पास्ट में आपके साथ जो भी किया। एक-एक लम्हा याद करते हैं और रिग्रेट फ़ील करते हैं कि भई इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मैंने मिस कैसे कर दी। इसलिए कि उस टाइम वो या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब आपने किसी मैरिड मैन पर दिल नछावर या वुमन पे दिल आ गया होगा आपका और वो ऑलरेडी फैमिली मैन या अनमैरिड हैं तो ऑक्यूपाइड थे या अनमैरिड होने से भी बहुत से लोगों को फैमिली का दबाव रहता है। किसी ना किसी चीज़ का दबाव मुझे दिख रहा है, इसलिए ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा थे। फूँक-फूँक के आपके साथ पैर बढ़ाते थे। इतना फूँकते थे, एक दिन खुद ही उड़ गए उस फूँक में। आप खड़े के खड़े रह गए। ओवरथिंकर भी बहुत है, बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं। कन्फ्यूज़ भी रहते हैं, यहाँ पे राहु देव, यहाँ पे मून देवता, चंद्रमा देवता, तो यहाँ पे केतु देवता, यहाँ पे फिर मून। तो भई इतने दुखी ग्रहों ने उन्हें घेर रखा है। तो इस वजह से वो ओवरथिंकिंग करते हैं मगर निकल रहे हैं। अब जर्नी के जो आखिरी में है वो आपको चूज़ करेंगे, आपके डिवाइन मास्कुलाइन। उन्हें उनकी आँखें खुल गई हैं, दिमाग की बत्ती जल गई है। बस डीएफ से बोलने की देर है। डीएफ से तो बोलने की हिम्मत नहीं होती है। इसलिए कि जब इंसान गिल्ट फ़ील करता है, तो उनकी अंतरात्मा ऐसे ही उन्हें धुतकारती रहती है और रोते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनकी अंतरात्मा उन्हें धुतकार रही है और वो तड़प रहे हैं कि ऐसा कैसे क्यों किया मैंने? क्यों नहीं सुना? इसलिए कि आप तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली बहुत तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करते थे। मगर उन्होंने कभी आपकी पुकार, आपकी चीखें, आप आपका आपको वैल्यू ही नहीं दिया। हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट किया। उनको लगता था आप कुछ भी नहीं हो। तो ये चीज़ उनकी इनकी ईगो आपको आपकी कोई वैल्यू समझ ही नहीं पाई। उनका गुरूर आपकी कदर समझ ही नहीं पाया। तो उस चीज़ के लिए वो काफ़ी गिल्ट फ़ील करते हैं कि क्यों मैं समझ नहीं पाया, हमेशा क्यों मैं कान का कच्चा बना रहा, क्यों मैं दूसरों को इम्पोर्टेंस देता रहा। ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में ऐसा नहीं है आपको फैंटेसाइज़ भी करते हैं भई रोमांटिक प्रपोज़ल आ रहा है और रोमांस ना हो। यहाँ पे मुंगेरी लाल के हसीन सपने मुझे दिख रहे हैं, रात-दिन फैंटेसाइज़ कर रहे हैं, आपके साथ डांस भी कर रहे हैं, भांगड़ा भी कर रहे हैं। सब कुछ आपके साथ ही हो रहा है। तो रात-दिन आपके ख़्यालों में खोए हैं, हारना नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में, स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और थर्ड पार्टी में फँसे हुए हैं। बहुत से लोग मिडल में जो है वो थर्ड पार्टी में फँसे रहते हैं और आपको कमिटमेंट नहीं देते, आपसे ही दूरी बना लेते हैं। और जो शुरुआत में है वो आपको अप्रोच करते हैं, फिर धीरे-धीरे 2-2 कदम पीछे हटते जाते हैं। जितना प्यार फ़ील होता जाएगा, उतनी ही रिवर्स गियर वो मारते चले जाते हैं और मिडल में आकर तो टाटा बाय-बाय करके एकदम घोड़े पे सवार होके भाग जाते हैं डर के मारे डीएफ से। उनको लगता है डीएफ ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, जो निकलती ही नहीं मेरे दिमाग से। और यहाँ पे डीएफ रीडिंग करा रही होती है कि मुझे लगता है इस इंसान ने कोई ब्लैक मैजिक किया ही है, जो निकलता ही नहीं है। जबकि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट समझा-समझा के अब मैं अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करती हूँ। अब किसी को कॉन्सेप्ट समझाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको ज़्यादा सुनने जो ज़्यादा वन बाय वन क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए कि रीडिंग डिलीवर होने के बाद उनके और इस जर्नी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन और जाग जाते हैं। लेना-देना उन्हें कुछ भी नहीं है, करना वही है। आज जैसे एक डीएफ ने मुझसे पूछा, मेरे डीएम मिलने के लिए बुला रहे हैं, तो मैं जाऊँ? मुझे पता है वो वैसे भी जाना है उन्हें और ऐसे भी जाना है। आप सलाह दे दो। तो सलाह सलाह से मेरी सलाह से ज़िंदगी नहीं चलती। मेरे जो क्लाइंट हैं, ना ही वो मेरे बहन हैं, ना मेरे भाई हैं, जिनको मैं ये सलाह दूँ, देख तुझे ये नहीं करना, तुझे ये करना है। मेरे क्लाइंट मेरी सलाह पे नहीं चलेंगे।
उनका दिल, उनकी सोल जो बोलेगा वो उस पे चलेंगे। क्यों? वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो सलाह ना मांगे, रीडिंग कराइए, जो आंसर मिलेगा वही वही कीजिए। आजकल भाई बहन ही का बात नहीं सुनते, रियलिटी ये है। भाई बहन ही बात नहीं, मैं ही नहीं सुनती किसी की, सबकी सुनती हूँ, करती हूँ अपने मन की। इसलिए कि डीएफ जो होती है वो कोई डोमिनेट करे, कोई सिखाए, डीएफ को पसंद नहीं होता है। तो सुनती सबकी हूँ, करती हूँ अपने मन की, तो सारी डीएफ ऐसी ही होती हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहे होंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट, और निकल भी नहीं रहे इस स्टक सिचुएशन से, और आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, एक जगह के खड़े हो गए हो, परेशान हो गए हो, और साथ में रोते रहते हो। आपको किसी किसी को तो पता ही नहीं कि क्यों रो रही हूँ, है ना, क्यों रो रही हूँ पता ही नहीं है। अभी रोने से याद आया, हर डीएफ मुझे मैसेज करती है, मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे अचानक अचानक रोना आ रहा है, वैसे मैं आपकी फुल वीडियो रोज़ देखती हूँ, ऐसा बोलती है। फुल पहले यही लिख देती हैं, फुल वीडियो मैं रोज़ देखती हूँ, मगर 2 दिन से ना बहुत रो रही हूँ, सीने में दर्द, ये वो। ठीक है, आप फुल वीडियो रोज़ देखते हो, और 2 महीने की वीडियो और देख लो पिछला जाकर, मैं यही कहूँगी। पिछले 2 महीने की वीडियो और देख लो और ज्ञान बढ़ा लो, उसमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, और किसी किसी के पार्टनर बहुत कंफ्यूज हैं। थर्ड पार्टी को चुनेंगे आप, भौंक भौंक के, चिल्ला चिल्ला के, समझा समझा के परेशान हो गए, मगर वो आपकी नहीं सुनेंगे। और कुछ लोग अभी उसी चीज़ की शोक मना रहे हैं कि क्यों उस टाइम आपकी पुकार आवाज़ नहीं सुनी, ये मुझे दिख रहा है। क्यों आपको घोस्ट किया, थर्ड पार्टी के कहने पे छोड़ दिया, मूव ऑन कर गए, और ऐसे भागे दुम दबा के कि वापस ही नहीं आया। अब वापस आते हुए भी डर लग रहा है, क्यों दूर, दिन बहुत चले गए, है ना। हाँ, थोड़े दिन की बात होती है तो होता है यहाँ पे, मुझे किसी किसी का 5 साल, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इतने इतनी दूरियां आ गई हैं, तो वो सोचते हैं मैं, वो एक्सेप्ट करेंगी भी या नहीं, वो दूरियां भरेगी भी या नहीं। मगर डिवाइन टाइमिंग आ गया है, दूरियां तो भरेगी ही, हिम्मत आएगी उनमें, भगवान उनमें हिम्मत पैदा करेंगे, और हिम्मत हौसला देकर आपकी तरफ धकेल रहे हैं भगवान कि भाई जाओ, अब अपनी डीएफ को प्रपोज करने का टाइम आ गया है। बहुत हो गया, ईगो बहुत हो गया, आके आगे खाई है, इससे आगे ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ रहोगे तो खाई में डूब जाओगे, थर्ड पार्टी आपको नंगा करके छोड़ देगी। इसलिए थर्ड पार्टी वो जितना भी प्यार करे वो सेल्फिश होती हैं। बेशक उनकी आंखों में प्यार का पट्टी पड़ा रहता है, उनके बच्चों का, उनकी वाइफ या हस्बैंड का, मगर वो चीटर ही होते हैं, धोखा ही देंगे। यहाँ पे अब आपको पाएंगे तो कभी नहीं खोएंगे, ये मुझे दिख रहा है। आपको सराखों पे बिठा के रखेंगे, पलकों पे झूलोगे उनके, और सीने से लगा के रखेंगे, उन्होंने कसम खा ली है। अब ये दिन दोबारा वो उन्होंने बहुत अच्छा लेसन सीखा है इस सेपरेशन में। किसी के डीएम है जो सपने में आकर 2 दिन से रोज बोल रहे हैं आई लव यू और मेरे से बात करो, बिल्कुल बात मत करना, बिल्कुल बात मत करना, ठीक है। डीएम जो 3D रियलिटी में बोल नहीं पाते, जो लाइफ हम जीते हैं, ये जो लाइफ जो हम जी रहे हैं मेटेरियलिस्टिक लाइफ, इसे 3D कहते हैं। और डीएम डीएफ जो बात करते हैं टेलीपैथिकली, ड्रीम में, मिरर में, या ड्रीम मिरर, हाँ यही, ड्रीम ड्रीम मिरर, और टेलीपैथिकली जो बात करते हैं वो 5D में करते हैं। तो जो बात वो उनकी दिल की बात है वो सपने में आकर करते हैं। तो आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है ना। उन्होंने अपनी दिल की बात बता दी कि उनका दिल कर रहा है, वो आपको कहना चाहते हैं आई लव यू और मुझसे बात करो, तो बिल्कुल बात मत करना, बिल्कुल बात मत करना। इसी से मुझे याद आया, जैसे बंगाली न्यू ईयर है ना, मेरे यूनियन से पहले बंगाली न्यू ईयर आया, तो न्यू ईयर जब ख़त्म हो जाता है, मतलब उसके नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, मतलब 4-5 PM मुझे भी ऐसा ही सपना आया था, यूनियन नहीं हुआ था मेरा, कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहा हूँ, और मेरे घर में लोग भरे हुए हैं, वो आकर हमारे बेडरूम में आकर सो गए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं अपने लिए सोचने जाऊँ तो इसका मतलब ये था कि
भाई मैं अब डिवोर्स देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हूँ, डिवोर्स दूँगा, तुम्हीं को चुनूँगा। और इतने लोगों के बीच में आके मेरे बेडरूम में आके सो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब उनको दुनिया का डर नहीं है। अब वो शोर मचा के बोलेंगे, यस मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें चुन रहा हूँ। अब ये सुनते ही अब मैं लपक के पहुँच जाऊँ उनके पास कि भई तुमने ड्रीम में आकर ये बोला, तो बताओ क्या प्रोग्रेस है? उसी टाइम मेरी जर्नी और 50 साल की हो जाएगी। तो भई उन्होंने अपने दिल की बात बताई, तो आप भी दिल में रखो ना। उसी टाइम बोलो आई लव यू टू। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मरे जा रही हूँ तुम्हारे साथ यूनियन में आने के लिए। जब उन्होंने 5D में कहा इमीडिएटली बोलो आई लव यू टू। मैं मरे जा रही हूँ, उस सुनहरे दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब वो आएगा। माय डियर हस्बैंड या माय डियर वाइफ, मैं तो तुम्हें अपना पति मान ही चुकी हूँ। बस उस दिन की देरी है जब सबके सामने हम एक साथ रहना शुरू करेंगे। ऐसा बोलिए तब। और लपक के उन पर झपक मत पड़िए। तो ऐसे ड्रीम आते रहेंगे जो चीज़ वो बोल नहीं पाते। इसलिए कि वो तो ऐसे करते हैं ना, डरे हुए होते हैं। तो वो सपने में आखिर नहीं बोलेंगे तो और कहाँ बोलेंगे। बाहर तो उनको 10 बॉडीगार्ड चाहिए होता है, कुछ भी काम करने से पहले। और यहाँ पे ये बात करने के लिए तो 10 बॉडीगार्ड नहीं लगेगा ना, उनको अकेले आना पड़ेगा। और डीएफ के आँख से आँख मिलाकर सच नहीं बोल सकते, है ना? झूठ भी नहीं बोल सकते। डीएफ अकेली 100 होती है और वो अकेले एक ही होते हैं। समझ गए आप? वो अकेले एक ही होते हैं और डीएफ अकेली 100 होती है। तो हर जगह तो बॉडीगार्ड नहीं चलता। उनका एक फ्रेंड होता है या किसी की हेल्प लेते हैं हर काम में। यहाँ पे डीएफ को बोलने के लिए तो उनके अकेले की हिम्मत चाहिए। और डीएफ जब खड़ी होती है वो खुद पावर हाउस होती है। वो जहाँ जाती है अकेले जाती है तो फेस करने की आदत पड़ गई है। उसका साथ कोई नहीं देता है। तो बस सपना आए, टेलीपैथिकली मैसेज आए, उसी टाइम बोलो आई लव यू टू। इमीडिएट मिरर के पास जाओ, 50 किस ले लो मिरर को। मिरर के सामने खुद को गले लगाओ, आई लव यू, आई एम डाइंग टू मैरी यू, जल्दी आओ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और ये तो सीरियस ही है। डीएफ भी तो सीरियस ही होती है, तभी तो डिवोर्स का फाइल करके बैठी रहती है अकेले। सारे फेस्टिवल अकेले अकेले घंटा सेलिब्रेट होता है और रोना आता है। जहाँ जाओ मन नहीं लगता। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब ये जाने वफा, हम क्या करें। तसव्वुर में कोई जचता नहीं, अब क्या करें। डीएम के आने बाद आपको कोई जचेगा ही नहीं, ठीक है ना? उनके आने के बाद आपको कोई जचेगा ही नहीं। तो किसी ने बोला जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, अचानक मुझे मेडिटेशन के टाइम इतनी बेचैनी, चेस्ट पेन, इतना बेचैनी और घबराहट होती है कि मुझे अपना मेडिटेशन तोड़ना पड़ता है, मैं उसको कर नहीं पाती हूँ। तो देखिए ये तो इसका मतलब उस टाइम कभी-कभी मीन्स डीएम याद करते हैं। डीएम याद करेंगे तो भई आपका मेडिटेशन क्या सब कुछ भंग हो जाएगा, रंग में भंग, ठीक है ना? हमारे डीएम जब-जब हमें याद करेंगे, हमारे साथ ऐसे ही होगा। अथरियाँ निकल आती हैं, ऐसा कभी-कभी होगा, मतलब ऐसा लगेगा जानलेवा हमला हुआ है। मतलब सिर घूमने लग जाता है, उल्टियाँ आने लग जाएगी, ब्रेकफ़ास्ट, लंच सब बाहर आ जाएगा। मेरी तो कभी-कभी लगता है क्या बोलूँ? तो आपके डीएम उस टाइम याद करते हैं। इसलिए पसीना देखिए हमारे शरीर हमारे आस-पास जब एंजेल घूमते हैं, तब हमारे शरीर में पसीना आता है। इमीडिएट आप गरम हो जाओगे, इमीडिएट आप ठंडे हो जाओगे। और एक चीज़, मेडिटेशन के टाइम अगर आपको घबराहट भी हो रही है, पसीना भी आ रहा है, हम जब मेडिटेशन करते हैं, पर चक्रा करते हैं, चक्रा करते वक़्त हमारा पसीना आना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर पसीना नहीं आ रहा तो उसका मतलब चक्रा परफेक्ट नहीं हो रहा है। उस टाइम पसीना ऐसे भी आता है और मगर आपको साथ में घबराहट भी हो रही है, इसका मतलब आपके डीएम उस टाइम कभी-कभी आपको याद करते हैं। इसीलिए आपको कभी-कभी होता है ऐसा।
किसी ने कहा डीएम की वाइफ वापस आ गई है, पहले छोड़ के चली गई थी अब वापस आ गई है, और डीएम पहले जैसा अटेंशन नहीं देते, साथ में ट्रस्ट इशू है। ट्रस्ट इशू है, डीएम को ट्रस्ट इशू तो होगा ही। तो अ, तो क्या मैं डीएम को ब्लॉक कर दूं? तो देखिए, गो विद द फ्लो। अगर वो आपसे कांटेक्ट रखते हैं, अगर आप में आपका हार्ट चक्रा ठीक है तो आप ब्लॉक कर दीजिए। अगर आपका हार्ट चक्रा ठीक नहीं है तो ब्लॉक मत कीजिए, आपकी जान चली जाएगी उसमें। एक पाकिस्तान की क्लाइंट ने लिखा है, हंसी आ रही है मुझे सुनकर पढ़कर। कहती है मैं बिल्कुल अपने डीएम से नो कांटेक्ट में चली जाऊं, उसको ब्लॉक कर दूं, सेल्फ लव में आ जाऊं, मिरर वर्क करूं, जिससे उसकी अवेकनिंग शुरू हो। खुद की तो अवेकनिंग करो, उनकी शुरू करने की चिंता आप मत करो। उनके जैसे आपके पीछे भगवान है, उनके पीछे भी भगवान है। भाई ये जर्नी आपकी घर की नहीं बनी हुई है जो उनको अवेकन करने के लिए मैं सारे कॉन्टैक्ट तोड़ दूं जिससे उसकी अवेकनिंग शुरू हो सके। तो भाई आप उनकी अवेकनिंग शुरू करने के लिए सारे कॉन्टैक्ट ब्लॉक के उनको आउट मत कीजिए। ये बोलिए मुझे मुझे अवेकन होने के लिए मैं कर रही हूँ। ठीक है ना, मैंने बार बार बोला है, हर चीज में बोला है मुझे मुझे मुझे, हमें हमें हमें, मुझे नहीं, सॉरी, हमें हमें हमें। ठीक है ना, आप मम्मी नहीं हो उनकी जो उनको अवेकन करना है। उनकी मम्मी मत बनो, उन्हें वही चीज पसंद नहीं होती है। आप डोमिनेट मत करो, वाइफ बनने की कोशिश मत करो, यही चीज उन्हें इरिटेट करती है। आप 5D में उनको सब पता चल जाता है कि आप उनकी माँ बनने की कोशिश कर रहे हो या बीवी बनने की कोशिश कर रहे हो या पति बनने की कोशिश कर रहे हो। उन्हें किंग किंग वाली लाइफ पसंद है, एडवेंचरस लाइफ पसंद है, केयर फ्री और टेंशन फ्री। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले इंसान नहीं है वो। लेते हैं अपनी फैमिली की लेते हैं, किसी गर्लफ्रेंड को नहीं वो लेते हैं। वो उनको पालना पड़ता है, वो किसी को नहीं पालते हैं। कभी देखा है डीएम ने किसी को पाला है? डीएम को बहुत लोग पालते हैं, 10 लाख 15 लाख खर्च करके पालते हैं, मगर डीएम ने कभी किसी को पाला है? कभी देखा है किसी को? कोई डीएफ ऐसा बोल सकती है कि मेरे डीएम ने मेरे पे पैसा खर्चा करा है, मुझे पालते हैं और मेरा खर्चा उठाते हैं? ऐसा नहीं है। वो रेयर एक दो होंगे, वो भी ऑफिस के बॉस होंगे, जब शुरू शुरू में वो ऐसा खर्चा करते हैं, बाद में वो हाथ ऐसे टाइट कर लेते हैं। क्यों? उनकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी आ जाती है, दूर कर देते हैं भगवान। फिर कहा उन्होंने 3D में रिजर्व हो गया है और 5D में मुझे सुकून नहीं लेने देते। उर्दू वर्ड बहुत अच्छे होते हैं, सुकून नहीं लेने देते हैं। जब भी मैं ब्लॉक करती हूँ 1 महीने के अंदर मेरे घर में आ जाते हैं। तो तभी तो मैं कहती हूँ भाई, आपको जीना है तो डीएम को ब्लॉक करने दीजिए, सुकून अपने लिए ढूंढिए, डीएम के लिए मत ढूंढिए। डीएम को अवेकनिंग का ठेका आपने नहीं ले रखा है, भगवान ने ले रखा है, तो भगवान को लेने दीजिए ना, भगवान का रोल भगवान को प्ले करने दीजिए। आप क्यों भगवान बनने जा रहे हो? अब हम ये एक मेरी बंगाली क्लाइंट है, इन्होंने बहुत दिन पहले पूछा था, मतलब लास्ट फ्राइडे, क्वेश्चन कि मेरे डीएम के फ्रेंड मेरे वीडियो पोस्ट डीएम को शेयर करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? जिससे बता सके आप किसी और से फ्लर्ट कर रहे हो। डीएम के फ्रेंड ही तो हैं, उनके वेल विशर ही तो हैं जो आपके खिलाफ कान भरते हैं। ठीक है, तो वो ही तो है थर्ड पार्टी जो आप दोनों को दूर करने में कामयाब रहते हैं। एक बहुत अच्छा रोल वो भी प्ले करते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो इसी वजह से वो आप जो भी पोस्ट डालती हैं जिससे बता सके भाई तेरे छोड़ते ही दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है। और डीएम तो वैसे भी कान के कच्चे इंसान हैं, वो इमीडिएट मतलब दोस्त सबसे प्यारे हैं, दोस्त मिल जाए तो कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा होता है, तो डीएम उनकी बातों में आ जाते हैं, इसी वजह से आपकी पोस्ट उनको शेयर करते हैं। किसी ने बोला, देखिए पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी में हेल्थ इशू बना रहेगा। आपके कैंसर भी हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जर्नी के में कुछ भी होगा, एंड में सब सॉल्व हो जाएगा। यूनियन से पहले आपको बिल्कुल तरोताजा करके डिवाइन मास्कुलाइन से यूनियन होता है। ठीक है, तो डोंट वरी।
पूरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इसलिए कि ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। आपके साथ जो भी होता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। ठीक है, आपको सज़ा दी जाती है, वो सज़ा आप जब भुगत लेते हो तब सब ठीक हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो मेरा सजेशन यही है, मानना 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 ना मानना आपकी इच्छा, डीएम को खुद कभी ब्लॉक ना करो तो अच्छा है। जो जर्नी का प्रोसेस है वही कर होना चाहिए। डीएम खुद ब्लॉक करते हैं इसलिए कि डीएम को ही वापस आना पड़ता है। उनको गिल्ट भावना होती है जब वो बुरा व्यवहार करते हैं डीएफ से, तो उन्हें वो एहसास कौन दिलाएगी? डीएफ ही दिलाएगी। आप उनकी तरह बन जाओगे तो उन्हें एहसास कैसे होगा? वो जैसे भी करें, आप अगर शुरू से लेकर एंड तक प्यार ही प्यार देते जाओगे तो उन्हें गिल्ट भावना बहुत ज़्यादा होती है जब वो जागरूक होते हैं। एक एक दिन उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। वैसे आप दिन रात कहते हो उसे सज़ा मिलेगी या नहीं, उसे सज़ा मिलेगी या नहीं, इतना बुरा किया उसने। तो भाई उन्हें सज़ा कैसे दोगे? प्यार से ही तो दोगे। अपना भाई रिस्पेक्ट रखकर प्यार, ठीक है ना? ब्लॉक करने से तो आपको पीस नहीं मिलेगा, आपका पीस और सुकून छिन जाएगा। तो गो विद द फ्लो, हमेशा कहती हूँ, अभी भी यही कह रही हूँ। जब परमानेंट यूनियन में जो डिवाइन मास्कुलाइन आने वाले हैं, वो आपको पलकों पे बिठा के रखेंगे, सीने से लगा के रखेंगे। उन्होंने सोच लिया है, वो आपको खोने की सज़ा भुगत चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। क्यों? आप उनकी अबेंडन हो। आप गए तो खुशहाली चली गई, अब आपको कभी दुख नहीं देंगे। अब उन्हें समझ में आ गया घर की लक्ष्मी क्या होती है। लक्ष्मी, या अब लड़का होता है तो क्या, अगर इसलिए कि फेमिनाइन एनर्जी तो लड़के में भी होती है, वो लक्ष्मी, चलो लड़के में भी लक्ष्मी होती है ना? फेमिनाइन एनर्जी जिस बॉडी में भी हो, तो वो आप अबेंडन समझते हैं, वेल्थ समझते हैं आप आपको। तो वेल्थ, अपनी वेल्थ को कौन कोई ठुकराता है? अगर मेरे दरवाजे पे पैसे आ रहे हों तो मैं कहूँगी जाओ, मुझे नहीं जना लेना है ईगो में। तो कौन अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है? तो उनकी भी आँखें खुल चुकी हैं, जागरूक हो चुके हैं। अब उन्हें कदर पता चल रही है कि लक्ष्मी की कैसे पूजा की जाती है, घर में कैसे सँभाला जाता है। इसलिए कि वीनस देवता, शुक्र देवता जब आप लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, तो वो घर से निकल जाते हैं, रूठ जाते हैं। तो अब आपको नहीं रूठने देंगे, आप रूठे हुए तो मनाएँगे। अपनी फीलिंग ज़ाहिर करेंगे, ओपन अप होंगे, विश कम ट्रू का कार्ड आया है, छुपाते हैं, पीछे की तरफ रख देते हैं। सारे के सारे कप पीछे की तरफ हैं। 9 के 9 कप्स, फीलिंग्स, इमोशंस प्यार से भरे हुए हैं, मगर गूंगे बनकर, बाबू बनकर सामने बैठे हुए हैं और ऐसी ही टेढ़ी-टेढ़ी आँखों से गुर्राते रहते हैं और अंदर ही अंदर आपको मैनिफेस्ट करते हैं और दर्द में रहते हैं कि आपसे दूरियां क्यों बना ली, घोस्ट क्यों कर दिया, क्यों मैं भाग गया पीठ दिखाकर, क्यों इमोशंस फीलिंग्स को समझा नहीं और थर्ड पार्टी के साथ मिलकर इंजॉय कर रहा था और अच्छे अच्छे डीपी प्रोफाइल डाल रहा था और साथ में स्टेटस डाल रहा था। शूक ठाकुर जीवों ने आरो शौतो काल, ऐसे बहुत से डीएम लिखते हैं कि शूक ठाकुर जीवों ने आरो शौतो काल, और चिपट चिपट के वाइफ के साथ फोटो डालना अलग अलग पोज में, है ना? जिंदगी में सुख रहे और 100 साल। उस वो थर्ड पार्टी जो है, मेल हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, फीमेल हो या मेल हो, बड़े मज़े आते हैं उनको थर्ड पार्टी के साथ। और तभी कह रहे सुख रहे, ऐसी सुख रहे और आने वाले 100 साल। डीएफ के बगैर और 100 साल जिंदा जिंदा रहना चाहते हैं। तब इतनी जगलिंग चल रही थी जब ये सब कर रहे थे। और आप फीलिंग्स ही फीलिंग्स हैं, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। स्ट्रेंथ आ रहा है, एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है आपके पार्टनर। फिजिकल अट्रैक्शन, आपकी खूबसूरती के दीवाने हैं, घोड़ी लेकर आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं बता देती हूँ, शादी करने के लिए। इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, रियल फेस दिखाएंगे आपको। ये आया है भगवत गीता से, शांति, पीसफुल, पीसफुल। डिवाइन कहना चाहती है अभी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में शांति नहीं है, पीस नहीं है, ठीक है ना? वो आएगी एक दिन, किसी किसी की आने वाली है, किसी किसी की आने वाली है।
और किसी किसी की आएगी, हो सकता है अभी आप बेचैन हो, बहुत तड़प रहे हो। वो थोड़े ही ग्रह बदलते, समय बदलते देर नहीं लगता है। तो शांति रखिए, शांति बनाए रखिए, पीस में रहिए, भगवान में ध्यान कीजिए। जब भी डिप्रेशन हो, शिव जी का तांडव, माँ काली का तांडव, डमरू शिव जी का सुनिए, माँ दुर्गा का तांडव सुनिए। इससे क्या होता है, आप भी शिव जी की तरह नाचने लगेंगी, झूमने लगेंगी, एनर्जी गेन होगा। जितनी भी एंजाइटी है, फियर है, छू मंतर हो जाएगी। कभी सुन के देखना शिव जी का तांडव। मधुसूदन जी की जो आवाज में है, उस वो तांडव आप सुन के देखिएगा शिव जी की। वो बहुत अच्छा ये शिव जी का तांडव बोलते हैं। तो ये सब सुनिए, एंजाइटी दूर कीजिए, हिम्मत बढ़ाइए। और जो डिफरेंट रिलीजन के हैं, काफ़ी सुनना ही नहीं है, तो आप अपने रिलीजन में देखिए जिससे आपका हौसला बढ़े, कैसे करते हैं तो वो आप करिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉर्न 1 2 3 3 कार्ड कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस के हैं। वाटर एलिमेंट्स 1 2, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी कम है। और सबसे ज़्यादा कम है लिब्रा, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस और एरीज लियो सेजिटेरियस की। एक एक कार्ड है, ठीक है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से डिवाइन गाइडेंस, साथ में ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड और भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं अपनी फुल वीडियो में आंसर ज़रूर दूंगी। हाँ, पर्सनल व्हाट्सएप पे मैं आंसर नहीं दूंगी, उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आपको अर्जेंसी है तो। अर्जेंसी है, पेमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर दे दूंगी। वरना फ्री में आंसर चाहिए तो आपको वही वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। फ्री सेवा के लिए तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल से कम फीस है, तो हो सकता है आप सुबह 7 बजे लाइन लगाते हो, शाम के 5 बजे आता है नंबर। तो भाई यहाँ पे भी ऐसा ही है, फ्री सर्विस चाहिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और इमीडिएट आंसर चाहिए तो पेमेंट कीजिए, क्वेश्चन भेज दीजिए, आंसर हाथों हाथ मिल जाएगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।